हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमिता और आज हम आ चुके हैं सेंटर लंदन। तो आज हम जा रहे हैं हिस्ट्री म्यूज़ियम देखने को। एंड आप देख सकते हैं ये जो सामने बिल्डिंग है ये हिस्ट्री म्यूज़ियम की बिल्डिंग है और बाहर क्यों लगी हुई है। और हम आए हैं लास्ट सेशन में जो कि 5:50 पे 5:30 पे फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें पर बच्चों के साथ हम ज़्यादा घूम भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, आपको पूरा दिन चाहिए इसको घूमने के लिए। 1-2 घंटे में ये 1-2 घंटे घूमने के लिए इनफ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको पूरा दिन चाहिए। तो बच्चों के साथ तो हम पूरा दिन बच्चों को चला नहीं सकते अंदर, तो बस जितना हो सके उतना इनको दिखाएंगे। मेन जो होगा हमारा वो डायनासोर का होगा, क्योंकि ये डायनासोर ये बहुत देखते हैं ना, डायनासोर का इनको बहुत क्रेज़ी। तो फिर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं। तो ये तो एंट्रेंस है। देख सकते हैं सराउंडिंग कितना नाइस व्यू है, कितनी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये। और यह बाहर का भी व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और ये जो है ये यहाँ से एंट्रेंस है और इसके जैसे ऑपोजिट है वो, वहाँ से लोग जो आप देख सकते हैं कि वो वहाँ से बाहर जा रहे हैं, एग्ज़िट ले रहे हैं, ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और लोग आपस में एक दूसरे के साथ टकराएं ना। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब कि बहुत अच्छा इन्होंने तरीके से रखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी टिकट चेक कर रहे हैं। कभी कभी ये बिना टिकट्स के आने देते हैं अगर इतना रश ना हो। तो आज इन्होंने स्पेशली बोला है कि टिकट से हमने इसलिए रखी है क्योंकि हमने चेक करनी है, तो ऑब्वियसली चेक करेंगे, है ना। कई बार टूरिस्ट होते हैं, लंदन घूमने आए होते हैं, तो वो जा सकते हैं सम टाइम, है ना, ओकेजनली। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द सेंटर हॉल। और यहाँ पे जो सेंटर हॉल है जो वहाँ पे इन्होंने जिराफ की एक तो प्रॉपर जिराफ लगाया हुआ है और ऊपर एक प्रॉपर उसकी जो जहाँ पे सिर्फ आपको उसकी बोन्स दिखेंगी, ताकि बच्चों को डिफरेंस पता चल सके कि जिराफ अंदर से कैसे और बाहर से कैसे होता है। और ये है डायनासोर के जो आप देख सकते हैं, बहुत डिफरेंट डायनासोर्स है ना, इनके हेड लगाए रखे हुए हैं, ऊपर सिर रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर आपको किसी को पढ़ना है, रीड करना है कि कौन कौन सी वैरायटी है डायनासोर की, को एनेशियंट और तरह बहुत और जो भी इनके डिफरेंट डायनासोर्स है ना, वो सारे यहाँ पे है। तो डेफिनेटली डायनासोर थे, इसीलिए उनकी हिस्ट्री है ना, सारा कुछ था। अभी वो भी वर्ल्ड पे, है ना, सरवाइव करते थे और रूल करते थे वर्ल्ड को, है ना। तो यहाँ पे एक रियल डायनासोर बनाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे ये डायनासोर यहाँ पे इसकी आवाज़ निकाल रहा था, इसको सेंटा की हैट पहनाई हुई है कि बच्चों को थोड़ा एंटरटेनिंग लगे, है ना। ये बच्चे यहाँ पे खड़े होके ना एंटरटेन मतलब हो रहे थे यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। एंड वी क्वाइट हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली ये है ही देखने वाली चीज़। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि ये क्या चीज़ है भाई, ये डायनासोर हमें देख रहा है, येलो आइज़ हैं इसकी और ये मुंह खोल रहा है, बंद कर रहा है और हिल रहा है। और इसने डायनासोर ने क्रिसमस जंपर पहना हुआ है, हैट पहनी हुई है। तो यस, फिर इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा, देखा, बड़े थोड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि हाँ क्या चीज़ क्या है ये ना, कि हमने तो डायनासोर को किताबों में देखा है और ये तो काफ़ी बड़ा भी है ना। इसके दांत कैसे हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, आईज, टूथ, एवरीथिंग। और बड़े इसको एक्सप्लोर कर रहे थे सारे बच्चे यहाँ पे ना। और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा था, बड़ा उनको एक डिफरेंट चीज़ मिली उनको भी देखने के लिए, तो वो भी इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चले गए, थोड़ा सा आगे गए तो ये डायनासोर का एरिया था। यहाँ पे इन्होंने ना जैसे सारे डायनासोर्स के जैसे अंदर से डायनासोर कैसे होता है, बोन्स कैसी होती हैं, है ना, हमारे जैसी, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करा हुआ था। यहाँ पे इन्होंने डायनासोर के एग बनाए हुए हैं, देख लो कि कैसे डायनासोर के बच्चे एग में से बाहर निकलते हैं और कैसे वो एक साथ कितने सारे एग्स होते हैं एक साथ एक जगह पे, और वो कैसे हैच होते हैं और कैसे बच्चे उनमें से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये डायनासोर का हेड है ना, तो ये दिमाग कैसा होता है अंदर से वो दिखाया हुआ है ना, हम बच्चों को बता रहे थे। तो स्कूल के बच्चे ऐसे ग्रुप्स में ना टीचर्स लेके आते हैं उनको, एंड दे एक्सप्लेन एवरीथिंग कि डायनासोर्स का हेड कैसे होता है, मसल्स कैसे होते हैं, है ना, वो वर्क कैसे करता है, एवरीथिंग है ना यहाँ पे था। ये देखो ये जो पूरी है ना ये लेग है,
तो देख सीख के बता, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि डायनासोर की जो लेग्स हैं उसके कितने स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं ना। तो ये जो है ये एक और प्रजाति है डायनासोर की डिफरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे से थे तो ये भी आवाज़ें निकाल रहे थे, मुंह खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, ऊपर नीचे देख रहे थे। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट था। और पीछे ये रखा हुआ है पूरा बड़ा सा डायनासोर का पिंजर। और यहाँ पे डिफरेंट वो जो जंगली जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, भेड़ बकरियाँ, वो ये वेल्स का, ब्लू वेल का डिपार्टमेंट है। ये ब्लू वेल है जो पूरी है ना, हड्डी पिंजर आपको दिख रहा है, ये पूरा पिंजर दिख रहा है, वेल का पिंजर है ये। और वहीं पे जो उसके नीचे ही जो आपको पूरी एक शिप जैसी और जहाज जैसी दिख रही है ना, पूरी लॉन्ग, ये पूरी वेल बनाई हुई है इन्होंने। आई डोंट नो क्या इसमें रियल था, क्या इसमें नकली था। असली नकली का कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे असली भी बहुत चीज़ें हैं और नकली भी बहुत चीज़ें हैं जो इन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए, दिखाने के लिए बच्चों को रखी हुई हैं, है ना, एग्जामिन करने के लिए कि कैसे वर्क करता है, कैसे होता है दिखने में। तो कुछ इन्होंने प्रिजर्व करी हुई हैं, जो भी मेडिसिन होती हैं लगा के, है ना, इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो कहना मुश्किल है क्या रियल है क्या नहीं। और फिर यहाँ पे आगे हम यहाँ पे आके हमने राइनो देखा। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना ये जो लगा हुआ था प्रोजेक्टर के ऊपर लगा हुआ था, 3D प्रोजेक्टर के ऊपर ये जो वीडियो थी ये लगी हुई थी। और बच्चे ना ये थोड़ी देर में मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है धीरे धीरे। फिर ये ऐसे लगता है जैसे रियल में वो कर रहा है हमारे पास ही। then kids were excited to see this, and they were watching it very carefully, and going like very nice था सारा कुछ यहाँ पे। तो बड़ा अच्छे से इन्होंने प्ले करा, देखा लेज़र कहाँ से पड़ रही है, लाइट कहाँ से पड़ रही है, और कहाँ से कैसे ये वर्क कर रहा है, और ये क्या ये बाहर निकलेगा और ये पिक्चर है या कैसे, है ना। तो बड़ा इसको हाथ लगा के टच भी कर रहे थे। ये हाथ लगा के टच करना अलाउ नहीं था, वो पीछे जो सिक्योरिटी वाले बैठे हुए थे, तो हमने भी बच्चों को मना करा कि ये अलाउ नहीं है, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। तो वो सिक्योरिटी वाली कह रही थी कि प्लीज़ मॉम एंड डैड, प्लीज़ केयरफुल, मेक श्योर योर किड्स डज नॉट टच दिस, एंड ऑब्वियसली स्टे अवे फ्रॉम दैट एंड वॉच केयर यू कैन सी दिस, है ना। तो फिर हमने बस बच्चों को थोड़ा सा रोका, तो बच्चे तो मान नहीं रहे थे, वो तो डांस कर रहे थे उसके ऊपर, लेज़र के ऊपर से लगे हुए थे कि ये रियल है क्या है, ये डर नहीं रहा। और ऑब्वियसली है ना, अच्छा था। तो फिर थोड़ी देर हमारे बच्चे जो थे वो यहाँ पे डांस कर रहे थे, डांस करा उन्होंने अच्छे से, देखा, घूमे फिरे, नाचे। और उसके बाद फिर हमने या फिर से ये हट जाता था, फिर से शुरू से बनता था, एंड वो देखते थे अब कहाँ चला गया, और फिर से ये स्टार्ट हो जाता था बनना, और बन के या फिर से रेडी हो जाता था, एंड देन स्टार्ट वॉकिंग अराउंड। और बच्चों को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये कैसे बनता है, कैसे ये गायब हो जाता है यहाँ से, और कैसे है ना इनविजिबल हो जाता है, फिर विजिबल होना शुरू हो जाता है। और या दे वर एंजॉयिंग, एंड हमें भी थोड़ा सा रेस्ट करने को मिल गया जब यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे। हमने भी थोड़ी सी रेस्ट कर ली और उनको एंजॉय करने दिया, देखने दिया कि हाँ तुम लोग अभी अपना एंजॉय करो, और यह हम सेफली, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बस फिर ये देखते रहे, फिर से बन रहा है, तो उनको पूरा आइडिया हो गया कि अच्छा ये ऐसे बनता है, आता है, और बस फिर ऐसे हट जाता है, और फिर से ये गायब हो जाता है, और फिर दोबारा से ऐसे विजिबल होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। डांसिंग कर रहे हैं, बड़े अच्छे से लगे हुए हैं। इनकी ना बड़े इनको मज़ा आ रहा था, ऐसे बड़ा इनको हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं ये लोग अपने, जैसे स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं ना उनके साथ जाते हैं सारे कहीं, तो यहाँ पे फाइनली दे नीड समथिंग ऑन इन हॉलीडेज एज वेल। अदरवाइज़ इनको बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है घर पे सा रखना। इनको लगता है जैसे हमें बस छुट्टियाँ तो हमें पड़ गई, पर हमारा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा हमारा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इनका एंटरटेनमेंट ना किया जाए। तो एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो एंटरटेनमेंट ऐसा भी हो जिससे ये कुछ लर्न भी करें एंड कुछ सीखें भी, और हमें भी थोड़ा सा इनके साथ बाहर जाने का मौका मिल जाता है, हमारी भी आउटिंग हो जाती है, एक तो फ्रेश एयर मिल जाती है,
हम तो वैसे एकदम बड़ी ठंड बढ़ गई थी ना, ठंड बहुत बढ़ गई थी। तो ये तो इनसाइड है अभी, तो इसलिए हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अंदर अंदर तो हमने अपनी जैकेट्स उतार दी थी, बाहर बहुत ठंड थी। तो यहाँ पे हम आ गए अभी बाहर, और यहाँ पे हमने अपना एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हमने जो भी अपने बैठ के थोड़ा सा अपना खाया पिया भी हमने, वहाँ हम ब्रेक भी ली हमने एक, वहाँ पे अपना बच्चों को मतलब स्नैक्स टाइम था, तो फिर हमने कुछ इनको स्नैक्स खिलवा दिए, घर से भी लेके आए थे और वहाँ से बाय भी कर लिए, और वहाँ से खाने के पीने के ड्रिंक्स लेके आए थे कि इनको थकावट ना हो जाए, क्योंकि वॉक बहुत होती है ना अंदर, तो घूमना फिरना बहुत पड़ता है। तो फिर वो कर रहे थे। तो यहाँ पे डिफरेंट इन्होंने टाइप्स के वैरायटी के बियर्स रखे हुए हैं, है ना, कोई खड़ा है, कोई लेट रहा है, कोई वॉक कर रहा है, और लायन एंड टाइगर, है ना, बिग कैट, स्मथ, वो सारा कुछ था वहाँ पे। और बच्चों को एंजॉय कर रहे थे, थक गए थे, थक भी जाते हैं, थक गए थे, थकने की वजह से थोड़ा इनकी एक्साइटमेंट कम हो गई थी। तो बस अभी अपना जूस वगैरह पी रहे थे, पीते पीते वो कर रहे थे, और थोड़ा बहुत देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। तो हमने सारा नहीं घूम पाए, हमने सिर्फ नीचे ही रहे, हम ऊपर नहीं गए, ऊपर वाली बिल्डिंग में। हम नीचे जो हमसे जितना हमसे देख हुआ हमने ट्राई करा देखने का, उतना हमने देख लिया। और ये यहाँ पे अभी लगे हुए हैं भाई साहब, अपनी स्ट्रॉ डालने की ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक इनसे अपनी स्ट्रॉ ना इसके अंदर नहीं जा पा रही, अभी चली गई है, तो जूस पी रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो कैसे हॉर्स मैन, वन साइड से इन्होंने कवर करा हुआ है, वन साइड से इन्होंने ओपन रखा हुआ है, ताकि बच्चे देख सकें कि कैसे इनकी बोन्स होती हैं अंदर, जैसे ह्यूमन बॉडी की कैसे होती हैं और इनकी कैसे होती हैं। और ये था छोटा सा डायनासोर, उसके ऊपर चढ़ के इन्होंने उसकी अच्छे से बैंड बजाई। और ये था डिफरेंट टाइप का फूड जो कि हम लोग खाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने रखा दिखाने के लिए बच्चों को कि ये जो फूड होता है ये हम खाते हैं, या कौन सा फूड एनिमल्स खाते हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो ये भी एक तरह की एक्टिविटी थी। आई थिंक एक्टिविटीज़ बहुत थी यहाँ पे, तो बस कॉइन्स डाले जाओ और एक्टिविटीज़ को एंजॉय करी जाओ, पैसे भी जैसे बनते हैं इनके। तो इन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी, आई डोंट नो कि ये कैसे करना था, पर हमने किया नहीं, हम आगे चले गए फिर। क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग जैसे होता है, जैसे ब्लू वेल का जो एरिया था वो इन्होंने ब्लू रखा हुआ था, डायनासोर का इन्होंने ये फिर वहाँ पे डायनासोर का जो था ऑरेंज कैसे डायरेक्शन थी, कहाँ से आपको किस किस वे से कहाँ जाना है, ताकि लोग ना ऐसे पजल ना हो, है ना, आगे पीछे ना निकले, आगे पीछे जाने टाइम ना फिर से वो हो जाते हैं ना, तो उस वजह से इन्होंने मतलब। तो फिर यहाँ पे ये देखो बटरफ्लाई है ऊपर रखी हुई कितनी बड़ी, नीचे बटरफ्लाई का यहाँ पे ना सर्कल बताया हुआ उन्होंने कि कैसे वो एक मतलब कीड़े से बटरफ्लाई बनती है। तो यहाँ पे एक इन्होंने ना पता नहीं क्या था, यहाँ पे किचन बनाई हुई थी, सारा किचन में स्टफ़ रखा हुआ था, ओल्ड प्रिजर्व करके यहाँ पे ओमलेट बना के, कैसे ऊपर उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह जम्स वगैरह बैठे हुए हैं, और कैसे ना जम्स कैसे बनते हैं। और यहाँ पे बटरफ्लाई का जो था पूरा सर्कल बताया हुआ था कि बटरफ्लाई कैसे बनती है स्टेप बाय स्टेप, है ना, क्या है ना, वो सारा दिखाया हुआ था, चेंजेस जो बटर आते हैं, एक स्मॉल से इंसेक्ट से वो बटरफ्लाई बन जाती है ना, सेपरेट लाइंस जो होती हैं, मतलब सारा इन्होंने बताया हुआ था। और उसके सामने ही हमने देखा कि जो आई थिंक स्कॉर्पियो कौन क्या था, वो बड़ा सा था कुछ यहाँ पे, ये बैटलिंग फॉर लाइफ समथिंग, है ना, ये देखो कितना बड़ा है यार, मैं तो डरी गई इसको देख के। ये मेरे को ये नहीं समझ लग रहा था कि ये रियल है कि ये प्रिजर्व करा हुआ है या क्या, मतलब ऐसे इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं कि यू कांट मतलब फाइंड आउट कि ये रियल है कि आर्टिफिशियल है, है ना। देखो पूरा रियल लग रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। और ये जो है किचन, हम वहाँ पे फिर से आ गए। ये देखो इन्होंने ना सारा कुछ, ये देखो सिंक में ना इन्होंने ऊपर क्लीन फिल लगा के पूरा कवर करा हुआ है, कोई अंदर टच नहीं कर सकता। देखो मक्खियाँ बैठी हुई हैं, पता नहीं कुछ स्पाइडर वगैरह बैठे हुए हैं,
कैसे इन्होंने लिखा हुआ ऊपर कि क्या कैसे ये चीज़ें बिल्डअप होती हैं और कैसे इनको प्रिजर्व करके ना यहाँ पे बस दिखाने के लिए। देखो पता नहीं ये रियल ऑमलेट है, ब्रेड है और कैसे है कि नकली है, कुछ नहीं कह सकते। ऊपर लगाई हुई है क्या है, देखो कैसे रखी, शुगर रखी है। तो यहाँ पे देयर आर थीव्स अबाउट आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो बस रखा हुआ है। बस फिर हमने जैसे घूम फिर के हम आ गए बाहर, ऐसे हमने सारा कुछ देखा और अभी हम जा रहे थे वापस ट्यूब स्टेशन में। तो रेनिंग बहुत लगी हुई थी तो हमने सोचा थोड़ा सा रुक जाते हैं। और ये देखिए लंदन का व्यू, ये है सेंट्रल लंदन और ये है सेंट्रल लंदन का व्यू। कितना नाइस है, कितना ही ब्यूटीफुल है। देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कितनी किस तरह की सड़कें हैं। यहाँ पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए यहाँ पे ना लोग प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर ट्यूब स्टेशन में ही आए। देखो अभी हम पहुँच गए हैं ट्यूब स्टेशन। तो हमारी ट्रेन थी तीसरी, 3rd नंबर वाली, हीथ्रो वाली, 1 2 3 4